जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। आज हम बात करेंगे भारत सहित दुनिया भर की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले पेगासस जासूसी मामले की। पेगासस जासूसी मामलों में दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी राजनीतिक हंगामा बरपा था, लेकिन हमेशा की तरह गोदी मीडिया ने जब इस बार भी विपक्ष की आवाज को दबा दिया तो ऐसा लगा था कि यह मामला गुजरे जमाने की बात बनकर रह जाएगा। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न सिर्फ 3 रिटायर्ड जजेस की कमेटी बना दी है, बल्कि कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच का आदेश भी दे दिया है। इस तरह यह मामला एक बार फिर से ताजा हो गया है। तो आइए आज जानते हैं कि यह पेगासस मामला आखिर है क्या और भारत से इसका क्या कनेक्शन है। दरअसल कुछ साल पहले इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने टारगेटेड लोगों को जासूसी के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसे टारगेट के मोबाइल में किसी भी लिंक या मिस कॉल के जरिए जाने अनजाने छोड़ दिया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के मोबाइल में एंटर करते ही टारगेटेड मोबाइल के तमाम कॉल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो, लोकेशन और सभी कुछ जो उस मोबाइल में होता है जासूसी कर रही एजेंसी तक पहुंचने लगता है। यहां तक कि इस मॉलवेयर के जरिए एनक्रिप्टेड ऑडियो और एनक्रिप्टेड मैसेज भी देखे, पढ़े और सुने जा सकते हैं। यहां तक कि प्राइवेसी का दावा करने वाले एप्पल का आईफोन भी इससे अछूता नहीं है। एनओसा का दावा है कि उसने इस सॉफ्टवेयर को आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैयार किया था। चूंकि सॉफ्टवेयर की लागत और इसे ऑपरेट करने की तकनीक बहुत ज्यादा महंगी है, लिहाजा अन्य देशों ने इसे बनाने की बजाय इजरायली कंपनी एनएसओ से इसकी सेवाएं लेने का फैसला किया। लेकिन एनएसओ का यह भी दावा है कि वह केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही यह सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इजरायली एजेंसी एनएसओ के को-फाउंडर शेल्वी उलियो का दावा है कि वो दुनिया के 40 देशों को अपनी सर्विस देते हैं। हालांकि एनएसओ के कर्ता धर्ता इन देशों के नाम बताने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन इस मामले का खुलासा होने के बाद पेगासस इस्तेमाल करने वाले देशों की सूची में भारत सहित 10 देशों के नाम उजागर हो चुके हैं। इस लिस्ट में भारत के अलावा जिन देशों के नाम हैं उनमें सऊदी अरब, बहरीन, अरब अमीरात, मोरक्को, हंगरी, मेक्सिको, रवांडा, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे देशों के नाम शामिल हैं। हालांकि इस मामले की खोजबीन कर रहे पत्रकार समूह का दावा है कि पेगासस के जरिए लगभग 45 देशों के 50,000 नंबरों को टारगेट किया गया है, जिसमें कई मानवाधिकार कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और सरकार की गलत रीति नीतियों पर सवाल उठाने वाले पत्रकार और अधिकारी शामिल हैं। आइए अब जानते हैं कि इस मामले का पहला खुलासा कब और कैसे हुआ और भारत से इसके तार कैसे जुड़ गए। सबसे पहले यह मामला 2016 में अरब अमीरात के मानव अधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर के फोन पर कुछ अलग तरह के एसएमएस आने से शुरू हुआ। यह मशकूक एसएमएस देखकर उन्हें शक हुआ कि एसएमएस में भेजी गई लिंक से उनके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उन्होंने अपने फोन की टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब में जांच करवाने का फैसला किया। सिटीजन लैब और साइबर सिक्योरिटी एजेंसी लुकआउट के साथ मिलकर उस फोन की जब जांच की गई तो जांच में यह साबित हो गया कि यह लिंक्स अहमद मंसूर के फोन की जासूसी के लिए ही भेजी गई थी। जांचकर्ताओं ने इस मालवेयर को पेगासस का नाम दिया और इस तरह दुनिया को पहली बार पेगासस के बारे में पता चला। बाद में पेरिस के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को 50,000 मोबाइल नंबर का ऐसा डाटा मिला जिस पर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायर, फ्रंटलाइन और रेडियो फ्रांस जैसे दुनिया के भरोसेमंद 16 मीडिया ग्रुप के 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स की एक टीम तैयार की।
रिपोर्टर्स की इस टीम ने उन तमाम 50,000 नंबरों में से रेंडमली अपनी खोजबीन शुरू की तो पाया कि पेगासस ने 40 से ज्यादा देशों के लगभग 50,000 मोबाइल नंबर्स को अपना निशाना बनाया। खोजबीन में जुटी रिपोर्टर्स की टीम ने इन 50,000 नंबरों में से 1500 से ज्यादा नंबरों की जानकारी को जुटाना शुरू किया। इनमें से 300 से ज्यादा नंबर भारत देश के पाए गए। भारत में पेगासस के जरिए जिन लोगों की जासूसी की गई या जासूसी की कोशिश की गई, उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा, ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी और कोरोना की जांच में जुटी शामिल प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग के अलावा बिल और मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत प्रमुख हरि मोहन सहित कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं और सिख आंदोलन से जुड़े सिख समाज के कई लोगों के अलावा कुछ ऐसे पत्रकारों के नाम भी शामिल थे जो अपनी बेबाक रिपोर्ट से सरकार पर वक्त ब वक्त सवाल उठाते रहते हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि मोदी सरकार में ही सेंट्रल मिनिस्टर प्रहलाद पटेल और सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मोबाइल नंबर भी पेगासस जासूसी की लिस्ट में शामिल पाए गए, यानी केंद्रीय मंत्रियों को भी जासूसी की जद में आना पड़ा। बहरहाल मामला उजागर होने के बाद मोदी सरकार ने पेगासस की सेवाएं लेने और इस सॉफ्टवेयर को खरीदने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत को कमजोर करने में जुटी ताकतों की साजिश करार देकर हमेशा की तरह मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पेगासस लोगों की प्राइवेसी से जुड़े गंभीर मुद्दे पर सरकारी ढीलपोल से नाराज वरिष्ठ पत्रकार एन राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, सांसद जॉन बेट्स और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। अदालत में भी सरकार इस मामले को रफा दफा करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सरकारी दलीलों को यह कहकर खारिज कर दिया कि जासूसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रहरी की रूप में प्रेस की भूमिका पर गलत प्रभाव डाल सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.वी. रविंद्रन, आलोक जोशी और संदीप ओबेराय की 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी, जो अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच करेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट और पेगासस के 50,000 मोबाइल नंबर की परतें अभी खुलना बाकी हैं। हालांकि इन 50,000 नंबर से पेगासस कितने नंबरों को और किस हद तक हैक करने में कामयाब हुआ है या कामयाब हुआ भी है या नहीं हुआ है, यह फॉरेंसिक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन किसी भी देश में सरकारी इजाजत से चलने वाले इस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार की नीयत पर तो सवाल खड़े करता ही है। हालांकि इस तरह की जासूसी करने वाली मोदी सरकार कोई पहली सरकार नहीं है। आज जासूसी को लेकर हंगामा करने वाली कांग्रेस पार्टी की पुरानी सरकारों पर भी जासूसों के आरोप लगते रहे हैं। अगली मुलाकात में आपसे पुरानी कांग्रेस सरकारों के दौरान हुए चर्चित जासूसी मामलों की बात करूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।